हेलो दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं रिकर्शन या फिर रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। ये लगभग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हो सकता है। ये नहीं है कि रिकर्सिव फंक्शन बहुत यूज़ होता है डेवलपमेंट में। मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है उसमें तो मैं कभी भी कोई भी डेवलपमेंट में रिकर्सिव फंक्शन नहीं यूज़ किया। लेकिन आप श्योर शॉट इंटरव्यू में ये अगर आपको आता है, कोई भी अगर पूछता है आपको, तो आपको रिकर्सिव फंक्शन का जो कंसेप्ट है इसको समझ में आना चाहिए ताकि आप आंसर दे सको। तो व्हाट इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन? रिकर्सिव फंक्शन इज नथिंग बट व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद इन इट, दैट इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन। ओके, तो ये क्या है? तो अगर सोचिए कि आपके पास एक फंक्शन है रिकर्शन। रिकर रिकर्सन एक फंक्शन है। आप एक ऐसे ऐसे फंक्शन लिखते हो आप, ठीक है। इसमें आप अगर फिर एक फंक्शन को कॉल करते हो, यही मतलब एक ही कॉल फंक्शन को आप कॉल करते हो, तो वो एक रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको कॉल कर दिए, तो हम देख लेते हैं पहले तो ये क्या आपको आउटपुट देगा। तो नोड हम इंडेक्स डॉट जेएस कर लेते हैं। तो वो ये देखिए, ये रिकर्शन ये क्या है? मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। मतलब ये खुद को घुमा रहा है। ये क्या, ये फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये रिकर्शन, ये फंक्शन जो है ये कॉल कर रहा है, ये खुद को कॉल कर रहा है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर पहले तो ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। इसका फंक्शन डेफिनेशन क्या है? ये तो ये फिर इसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, और ये अब फिर इसको कॉल कर रहा है। तो ये एक लूप की तरह घूम रहा है। इसलिए ये क्या आपको एरर दे रहा है? मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम कॉल स्टैक अगर एक्सीड, मतलब अगर आप पहुंच ना जाए, उसको छोड़, उसको उसके बियॉन्ड चले ना जाए, तो हमको क्या करना होता है? इधर एक बेस केस देना होता है। बेस केस का क्या मतलब है? बेस केस सिंपली द टर्मिनेशन पॉइंट। ओके, द टर्मिनेशन पॉइंट वेयर इट शुड टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन। ओके, तो अभी बेस केस क्या होगा? बेस केस तो इधर पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इधर पे ऐसा कोई हमने पैरामीटर नहीं भेजे जिसको ऊपर ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन, ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा, मतलब काम करेगा। तो चलिए इसको एक पैरामीटर हम डाल देते हैं पहले, ठीक है। तो एक पैरामीटर डाल देते हैं एन, ठीक है। तो ये जब रिकर्शन है, ये जो फंक्शन है यही तो, ये इस अंदर भी तो एक ही फंक्शन है। तो ये अगर एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये भी तो एक वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा, है ना। तो इसलिए हमने इसको इधर पे डाल दिया। अभी क्या है, तो क्या किधर पे जाएगा? मतलब इन सोचिए कि हम इधर पे एक नंबर दे दिए 10, नंबर दे दिए 10, तो ये इसके अंदर जाएगा 10, ये इसके अंदर जाएगा 10, फिर से ये मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एग्जिट कर देगा। क्यों? क्योंकि मतलब इधर पे तो कोई ऐसा ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, ऐसा कोई बेस केस ही नहीं है जिसमें ये फंक्शन टर्मिनेट हो सके, है ना। तो बेस केस अब हमको एक देना पड़ेगा। तो सोचिए कि हम इसको माइनस n-1 कर देते हैं और कंसोल कर देते हैं इसको, n को कंसोल कर देते हैं। तो इस हालत में आपको n का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये आपका कंडीशन है क्या कि पहले हम 10, इसके अंदर 10 भेजे हैं, तो अभी ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, 10-1 हुआ, 9 है अभी। तो 9 जब होगा, ये इसको फिर इधर पे 9 भेजेगा। तो अभी इनका वैल्यू क्या है? 9, 9-1 8 है। अभी 8 जब हो चुका, तो ये 8 वैल्यू इधर पे सेंड करेगा, ये इस इधर आएगा, और फिर जाके 8-1 7 होगा, 7-1 6 होगा, ऐसे ये लूप घूमेगा, है ना। तब क्या होगा? ये आपका इनफाइनाइट, मतलब माइनस में, मतलब माइनस तो आपका, आपको पता है बहुत सारा नंबर हो सकता है, तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो फिर जाके क्या होगा? ये जो इसका जो हिप मेमोरी होता है वो उसको एग्जिट कर लेगा। तो अगर हम फिर से इसको चला के देखते हैं, ये देखिए घूम रहा है। तो इसका जो मेमोरी है फिर से एग्जिट हो गया, ठीक है। तो
इसीलिए इसको इसको एक टर्मिनेशन पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। ये टर्मिनेशन पॉइंट में जा, ताकि ये फिर ना घूमे उधर से, ये लूप बाहर निकल जाए। ये एक लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, इनफाइनाइट लूप है सही, लेकिन ये लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, एक बेस केस चाहिए। तो बेस केस हम क्या देंगे, अगर इनका वैल्यू ज़ीरो से अगर या फिर आप सोच सकते हो वन, जब इनका वैल्यू वन होगा तब आपका हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स, ठीक है, ताकि इधर से ये टर्मिनेट हो जाए। तो इधर पे हम ये कंसोल कर लेते हैं। अभी आप इनका वैल्यू आपको दिख जाएगा, ऐसे ही आपको इनका वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर करते हैं पहले। देखिए ये 10 से 2 तक घूम रहा है। तो कैसे, पहले हम 10 भेजे, इधर 10 है तो 10 प्रिंट कर दिया। उसके बाद 10 n-1, 10-1 9 हुआ, 9 प्रिंट। तो इधर ये फंक्शन क्या है, 9 है, अभी ये इनका वैल्यू है 9, तो 9 प्रिंट कर दिया इधर पे। और फिर जाके n-1 मतलब 9-1 8 हुआ। 8 जब हुआ तो रिकर्सन, ये जो फंक्शन है इसका अंदर 8 भेजा है ना। तो अभी इसका इनका वैल्यू क्या है, 8, 8 प्रिंट कर दिया इधर। 8-1 7, फिर जाके 6 5 4 3 2 तक चला गया, ठीक है। अब इनका वैल्यू जब आपका 1 हो गया, तब ये है इसका बेस केस जहाँ पे ये टर्मिनेशन कर गया, मतलब टर्मिनेट कर गया, और आपका लूप जो है ये स्टॉप हो गया, ठीक है ना। इसका तो ये बेस केस आपको समझना ज़रूरी है आपका प्रोग्राम के लिए। अब चलिए हम देख देख लेते हैं कौन कौन सी यूज़ केस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ये आपको डेवलपमेंट, मैंने पहले ही कह चुका हूँ, ये डेवलपमेंट में उतना भी ज़्यादा काम नहीं आया था। इससे ज़्यादा हमारे पास, अगर हमें वेब डेवलपर हो, जावास्क्रिप्ट में काम करता हो, तो जावास्क्रिप्ट में ये 6 के अंदर बहुत सारे आइटरेटिव मेथड है, जैसे कि फॉर ईच, मैप, फिल्टर, सम, ठीक है, एवरी। तो बहुत सारे आइटरेशन ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप लूप कर सकते हो एरे के थ्रू। क्योंकि अभी भी हम ग्राफ नहीं यूज़ करते जावास्क्रिप्ट में, अभी भी अगर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एरे। तो एरे को आप, मैंने इतना सारा एरे का मेथड है हमारे पास ऑलरेडी, कि उसको आइटरेट करने के लिए हमें कोई अलग सा लूप की ज़रूरत नहीं होता, मतलब ये रिकर्शन की ज़रूरत नहीं होता, हम लूप के थ्रू ही कर लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन आ सकता है और आपको रिकर्शन से कोई प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे कि फिबोनाची सीरीज या फिर फैक्टोरियल नंबर। तो आप अगर आपको मतलब नहीं पता फिबोनाची सीरीज़ क्या है और कैसे आप फिबोनाची सीरीज़ निकालोगे, तो इधर पे एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जिसका जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग फिबोनाची सीरीज़, जिसमें आप कैसे फिबोनाची सीरीज़ निकाल सकते हो, इसका पूरा का पूरा फॉर लूप के थ्रू कैसे निकल सकते हो, मतलब लॉजिकल वे थे। सो उसका पूरा का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे किया गया है, तो मैं इसका लिंक दे दूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उधर पे जाके देख सकते हो। तो ये जो फिबोनाची सीरीज़ का जो नंबर का जो आपका, इधर पे हम सीरीज़ निकाले, लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे कि ये आप अगर अगर ये वीडियो को आप अगर देखो, फिर भी और मैं फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। फिबोनाची नंबर जो है वो क्या होता है, आपका जो नंबर है, पहले सोचिए कि 0,1, ठीक है, इसका अगला नंबर क्या है, 1, ठीक है। ये है फिबोनाची नंबर किसका, 0 और 1 का। आपको गिवन क्या होगा, 0 और 1, और आपको निकलना क्या है, 1। तो ये जो नंबर है ये आप निकल सकते हो थ्रू रिकर्शन। कैसे, अभी इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्या होगा, 1+1 2 होगा इसका नेक्स्ट नंबर, ठीक है। और इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 1 प्लस 2 + 1 3, ठीक है।
इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 + 2 5। इसका अगला नंबर क्या होगा, 5 + 3 8। ठीक है, आपको एक पैटर्न दिख रहा है, छोटा सा पैटर्न कि इसका जो अगला नंबर है वो कैसे निकालेगा आप। अब पिछले जो दो नंबर है उसका समेशन है अपना अगला नंबर, है ना। तो 0 1 सम होके 1 हो रहा है, 1 2 1 1 सम होके 2 हो रहा है, 2 1 हम सम होके 3 हो रहा है। तो ऐसे यही एक पैटर्न है। सोचिए आपको, तो फिबोनाची सीरीज में क्या होगा, आपको पिछला जो नंबर है उसको प्लस करके आपका ये रिकर्सन के थ्रू, मतलब इधर पे एक वेरिएबल होगा, सोचिए कि मतलब आपको और एक अलग से वेरिएबल के अंदर ये इसका जो एडिशनल जो नंबर है वो डालना होगा। उसके बाद ये रिकर्सन के थ्रू नेक्स्ट जो नंबर है उसको प्लस करना होगा। ऐसे पैटर्न करके आप एक सीरीज का आप फिबोनाची नंबर निकाल सकते हो। कैसे कि आपको दिख रहा है कि इधर एक छोटा छोटा चंक सिमिलर प्रॉब्लम का हम छोटा छोटा छोटे छोटा पार्ट में हम डिवाइड कर ले रहे हैं, है ना। उसके बाद हमारा जो वैल्यू है ये निकल के आ रहा है। मतलब ये मतलब ये जो रिकर्सिव फंक्शन है इसके थ्रू आप इधर ये सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कैसे एक फिबोनाची नंबर आप निकल सकते हो विद अ गिवन एरे यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। तो आपको कॉन्सेप्ट, ये रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट और भी समझ में आएगा, और इसका जो यूज़ केस होगा, इसका जो एप्लीकेबिलिटी होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वो फिबोनाची नंबर का रिकर्सिव वे से कैसे हम निकाल सकते हैं उसको लेकर। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो ला सका, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, तो वो सब मिट गया। तो उसके बाद ही मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो आई आई ट्रूली अपोलोजाइज फॉर दैट। ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा बहुत तो मेरा जो एनर्जी है वो तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो ला सकूँ। मेरा जो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, मेरा ऑफिस में जो काम के वक्त जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इंडस्ट्री के बारे में भी मैं शेयर करूँगा, क्योंकि सिर्फ कोड शायद बोर कर दे आपको। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।